पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले यतीनन के खिलाफ, सरस्वती के खिलाफ यहाँ मुस्लिम समाज से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और विरोध कर रहे हैं कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और गिरफ्तारी की जाए। इनसे ही जानते क्या मांगे हैं आप लोगों की। हमने नरसिंहानंद, जैसा कि आप देख सकते हैं, डासना गाजियाबाद का वो रहने वाला है, वहाँ का एक किसी मंदिर का महंत है। वो इतना नफरती है कि हर वक्त आकर के अनाप शनाप हमारे इस्लाम के खिलाफ, हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलता रहता है। कल उसने जिस तरीके से बयानबाजी की, यकीनन उससे हम पूरी तरीके से गुस्से में हैं और हम प्रशासन द्वारा मांग करने आए हैं कि उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। नरसिंहा जैसे लोग इस समाज के लिए जहर का काम करते हैं और दो समुदाय के बीच में तनाव फैलाने में ये पूरा प्रयास करते हैं और इस जैसे नफरती चिंटुओं को बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम प्रशासन द्वारा मांग करते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया जाए। ये हमारी मांग है और सरकार द्वारा मांग भी करते हैं कि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आए दिन हर कोई अपने सस्ती शोहरत के लिए गुस्ताखी करता है, उसके खिलाफ कानून बनाया जाए ताकि कोई भी किसी भी धर्म के धर्मगुरु या धर्म उपदेशक या धर्म के नेता के खिलाफ किसी तरीके का कोई अभद्र टिप्पणी ना करे। लगातार इस तरीके से पैगंबर साहब के खिलाफ बयानबाजी हो रही, क्या लग रहा है कि कार्रवाई में आखिर देरी क्यों है? कार्रवाई में देरी इसलिए भी हमें जहां तक लगता है सरकार इन लोगों को संरक्षण देती है और हम ये भी समझते हैं कि ऐसे लोग समाज में दंगा फैलाने के लिए, समाज में जहर फैलाने के लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं। देखिए, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, नबी की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं किया जाता है, गिरफ्तारी नहीं की जाती है, तो हम इससे प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। क्या लग रहा है, क्या मांगे आप? देखिए, ये बदबख्त हमारे नबी जो हमारे लिए मान है, जान है, उनकी शान में गुस्ताखी की है इस वक्त में और उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। आप देखिए, हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जिन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, इसके बावजूद जिन्होंने नाम नहीं लिया और उन्हें सिर्फ एक आसार पड़ा जिनकी बुनियाद पर उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया और कोई वजह नहीं थी सिर्फ। और ये बदबख्त जो मेरे नबी के नाम लेकर डायरेक्ट उनकी शान में गुस्ताखियाँ कर रहा है और इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी तक ये खुला सांड की तरह घूम रहा है ये बदबख्त और हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कर रहा है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं और इसी वजह से ये और ज़्यादा भी हमारे नबी के शान में बोलने लगे हैं। और हम लोग हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त। नबी की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त करते। देख सकते हैं कि पोस्टर के जरिए भी जो है लेके पूरी तरीके से और बाकायदा जो है नरसिंहानंद के गुस्सा। क्या लग रहा है, क्या विरोध है? कोई विरोध का मतलब हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कोई 2 शेर बोला था, उसमें किसी का नाम नहीं लिया था, वो 8 महीने से जेल में है। इस नामाकूल मरदूद ने हमारे सरकार दो आलम पर टिप्पणी किया है, इसको जेल में होना चाहिए, ये जेल में होना चाहिए। देखिए, तो क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? ये अरेस्ट होकर जेल चला जाए, बस अरेस्ट होकर जेल। सरकार अपनी कार्रवाई करे, सरकार बताए कि सरकार का पल्ला साफ है, सरकार अपनी कार्रवाई करे। मैं हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कभी कोई कर रहा, कभी कोई कर रहा, कभी कोई कर रहा, कोई एक्शन उस पर नहीं लिया जा रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने 2 शेर बोला, वो 8 महीने जेल में, कोई उनकी बिल नहीं हो रही है, जबकि उस शेर में ऐसा कुछ नहीं था। क्या लग रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी लगातार हो रही, किस तरह की कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो समाज में नफरत फैला रहे हैं? खिलाफ जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक ये लोग बाज नहीं आएंगे। हम सिर्फ FIR की मुकदमे भी चंद दिनों के लिए जेल भेजने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनकी मानसिकता जब तक कानून नहीं बनेगा, MSA के तहत कार्रवाई नहीं होगी। ये देश के लिए खतरा है, ये चंद मुट्ठी भर लोग देश के लिए खतरा है। अगर डासना के इस महंत का अगर आप वीडियो देखेंगे इससे पहले का, तो यूपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी इसने बयान दिया है, रावण के भाई के खिलाफ भी बयान दिया है। ये सब सर्व समाज के लिए खतरा है। आप इसको ये मत समझिए कि सिर्फ मुसलमानों को सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए नबी की शान में गुस्ताखी करके आगे बढ़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नबी की शान को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए अपना ऊपर अल्लाह ने रख दिया है, उसमें कोई 1 रुपये की एक कमी नहीं आने वाली है। लेकिन हमारे ईमान की ताजगी है कि हमें उसका मैसेज देने के लिए उतरना पड़ेगा। क्या मांग करते हैं? हुकूमत से मांग करते हैं कि इस पे कानून बनाए, राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं, जिस तरह से आप किसी कानून पर ट्रिपल तलाक पे, सब पे आप CA पे कानून बना देते हैं, उस तरह इस पे कानून बना, सिर्फ सर्व धर्म को इसमें शामिल करें और किसी भी धर्म के खिलाफ अगर आप कोई भी टिप्पणी करता है तो उसको MSA के तहत कार्रवाई करें और उस पर 6 महीने की रासुका के साथ जेल भेजें, तभी उसको रोक लग सकती है। देखिए, आप लोग मज़हब इस्लाम में कितना बड़ा गुनाह है और क्यों आपको एहतजाज कर रहा है? जो उसने कहा है वो मज़हब इस्लाम में तो उसका गुनाह और सज़ा इसी है कि बहुत सख्त है। लेकिन ऐसे हालात में जबकि हम अमन व शांति का पैगाम दे रहे हैं
और ऐसे लोग जो धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं उनको इस तरह का घिनौना काम नहीं करना चाहिए जिससे मुल्क में अशांति फैले और किसी समुदाय के लोगों को तकलीफ़ पहुँचे। हमारे किसी भी आलिम फाजिल, छोटे से छोटा हाफिज़ कारी कोई भी हो, धार्मिक रहनुमा, हमारे मज़हब में इतनी सख्ती है कि दूसरे मज़हब और दूसरे मज़हब के गुरु को के ख़िलाफ़ बोलने की सख्त ममानियत है। तो ऐसे तमाम जगहों पे होना चाहिए। इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं, अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि किसी किस्म की ऐसी बातें ना हो और एक कानून बने कि हर धर्म का, कोई भी हो, किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ या उसके मजहबी गुरु के ख़िलाफ़ या रहनुमा के ख़िलाफ़ आवाज़ न उठे और ऐसा कानून हो कि उसके साथ सख्त सज़ा की कार्रवाई हो। ठीक बात है। अभी योगी जी के शासनकाल में 7.5 साल में दंगे नहीं हुए, ये बात हमेशा बताई जाती है। त्यौहार के ठीक पहले, हिंदू समुदाय का एक बड़ा त्यौहार, इस त्यौहार के ठीक पहले नरसिम्हानंद का ये बयान, आपको लगता नहीं कि दंगा कराने की एक साजिश है, योगी जी को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? मुमकिन है उसके इरादे कुछ और हों, लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह संजीदगी के साथ अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। हम अपने लोगों को हमेशा मस्जिदों से और जलसों से ये समझाते हैं कि किसी किस्म की अशांति और मामला ना हो और उसको अच्छे हिसाब से तय किया जाए ताकि अपनी बात पहुंच जाए और कानूनी कार्रवाई के ज़रिए से उसको समझा जा सके। सामने वाले की ख्वाहिश कुछ भी हो, हम उसके पीछे नहीं दौड़ते, हम अपना हिसाब, अपने अमन और शांति का पैगाम। ख्वाहिश के हिसाब से, आपकी मांग के हिसाब से, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है जो आप लेके आए थे, फिर क्या करेंगे? और मांग करेंगे, एहतजाज करेंगे, हम अपनी बात फैलाएंगे। कहीं से भी किसी तरीके से हम मुल्क की अशांति को भंग करने का न इरादा रखते हैं, न रखेंगे, क्योंकि हम वफादार हैं अपने वतन के और रहेंगे। देखिए, आज हम अभी भी एसएसपी ऑफिस मौजूद हैं। एसएसपी सर तो नहीं थे, लेकिन एसपी सिटी सर से हमारी मुलाकात हुई, हमने ज्ञापन भी पेश किया। ज्ञापन इस मामले में हमारा था कि अभी कुछ दिन पहले यति नरसिंहानंद ने फिर से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और उनके बारे में अब्द शब्द अल्फाज कहे। जो मुसलमान क्या, दुनिया का किसी भी मज़हब का शख्स है, अगर वो अपने मज़हब पर कायम है तो ऐसी सूरत में वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी मजहबी किताब या मज़हब हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी भी मज़हब के पेशवा और धर्म गुरुओं के बारे में अब्द शब्द अल्फाज कहें। यति नरसिंहानंद की हिस्ट्री पहले ही से ख़राब है। बहुत मरतबा उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान में, सहाबा की शान में उन्होंने गुस्ताखियाँ की हैं और बहुत मरतबा एहतजाज हुए, मांग हुई, लेकिन बहुत कठोर कोई कार्रवाई उन पर नहीं हो पाई। लेकिन इस मरतबा पूरे भारत के लोग और ख़ास तौर से हम लोग भी आज इसी मुद्दे को लेकर एसएसपी ऑफिस आए हुए हैं। और आश्वासन तो ये मिला कि जो कुछ हमने दिया है ज्ञापन में कि फौरी तत्काल इनकी गिरफ्तारी हो और फ़ौरन इन पर सख्त कार्रवाई हो, तो एसपी सिटी सर ने हमसे कहा है कि आपकी बात हम बड़े अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी मांगें पूरी करें। इतनी बार जो है इस्लाम मज़हब को लेकर, इस्लाम के तमाम पैगंबर और ये तमाम ऐसे लोगों के खिलाफ इन्होंने बयानबाजी जारी की और आज भी ये दंदनाते फिर रहे, क्या लग रहा है आपको कि क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक सपोर्ट तो है ही है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अगर इस मुल्क के अंदर अमन शांति अगर लोग चाह रहे हैं तो जल्द अज जल्द ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत है और हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक कानून लाया जाए कि उस कानून के तहत किसी भी मज़हब के, सिर्फ इस्लाम नहीं, जो भी हिंदुस्तान के अंदर मज़ाहिब पाए जाते हैं, उनके जो पेशवा हैं, अगर उनके खिलाफ कोई अब्द शब्द बोलता है तो उस कानून के तहत उन पर सख्त कार्रवाई करके उनको सज़ा दी जाए। तो आपको लगता है कि अगर सरकार इस पर कार्रवाई करती है तो मुसलमानों का भरोसा हुकूमत पे बढ़ेगा? देखिए, अगर सरकार में कोई हो, हमें इससे गरज नहीं है, लेकिन हमारी सुरक्षा और हमारे जो अधिकार हैं उस पर हमें अमल करने का अगर सरकार पूरी तरीके से हमें छूट देती है तो यकीनन सरकार पे भरोसा बढ़ेगा, बशर्ते कि वो हमारे मुताबिक जो भी चीज़ें हैं उसमें जो है वो कार्य करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अभी मुलाकात हुई हमारे और सर ने बड़ा भरोसा दिलाया है और कोशिश है, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम ज़रूर इस बात को पहुंचाएंगे और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। आज के दौरे हाजिर में हर इंसान के लिए बड़ा आसान हो गया, किसी भी मजहब के खिलाफ कोई भी बोलना शुरू कर देता है।
जिस तरह हर इंसान के लिए अपना अपना धर्म है, उसी तरीके से हम मुसलमानों का भी एक धर्म है। और हमारे पेशवाओं के खिलाफ अगर कोई भी गलत जुमला इस्तेमाल करेगा, बुरा भला कहेगा, तो हम हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। अगर नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, क्योंकि इससे पहले भी रामगिरी ने नबी की शान में गुस्ताखी की और भी चंद लोगों ने अपनी दुकान, अपने आप को शोहरत पाने के लिए ऐसे काम किए हैं। अगर इसी तरह मुसलसल कायम रहा सिलसिला तो हम बेबस हैं। हमारे सामने नबी की ज़िंदगी मौजूद है। हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक पर अमल करने वाले लोग हैं। मेरे नबी ने इस्लाम को अखलाक, प्यार, मोहब्बत के ज़रिए फैलाया है। हर मज़हब को अख्तियार है वो अपने हिसाब से अपने मज़हब को फैलाए। हमें भी अख्तियार होना चाहिए कि हम मोहब्बत के ज़रिए अपने मज़हब को फैलाएं। लिहाजा नफरती बात ना की जाए। ये मुल्क हिंदुस्तान है, यहाँ का संविधान सबके लिए बराबर है, वो किसी भी मज़हब का हो, शख्स हो, लेकिन यहाँ का संविधान, यहाँ का कानून, यहाँ का नियम सबके लिए बराबर है। लिहाजा हम अपने हुकूमत से इस चीज़ का सख्त मुतालबा करते हैं। एक अदना सा आदमी इस पूरे हिंदुस्तान के माहौल को, जिसका नाम है नरसिम्हानम सरस्वती, और जो आदमी इस तरह की बदजुबानी से बयान दे और हमारे मुल्क या प्रदेश या हमारे ज़िले के सौहार्द बिगड़े, तो ऐसे इंसान को हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि फ़ौरन ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया जाए कि हमारे प्रदेश या हमारे ज़िले का सौहार्द ना बिगड़े। क्यों? हम इंसान हैं, हम भारत में पैदा हुए हैं और इंसानियत का इंसान से नाता है। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। ये बताइए कि आप एक राजनीतिक पार्टी हैं, अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या अगला कदम होगा आपकी पार्टी का? हमारी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? हम लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के उसूलों पे चलने वाले और पूरी दुनिया को दर्श देने वाले, जो लोग कहता है हिंदू और मुसलमान, इंसानियत की बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे ये तो ऊपर वाला जानेगा। क्योंकि जब किसी को आप बार बार छेड़ेंगे और वो बर्दाश्त की एक सीमा होती है। हमारे लोग, हमारे आलिम उलमा या राजनीतिक कोई भी पार्टियां किसी के मजहब पे कोई तंकीद नहीं करती। क्यों? आपका मजहब आपके साथ, हमारा मजहब हमारे साथ। और हमारे नबी की शान में गुस्ताखी, जिसके सदक़े में पूरी कायनात को बनाया गया, सजाया गया, जिसके सदक़े में हम चल रहे हैं, अब उनके खिलाफ अगर कोई बात होगी तो इससे बड़ा हमारा मुजाहरा होगा और शांतिपूर्वक। क्या मांग है आप लोग? हम लोगों की मांग है कि उनकी गिरफ्तारी हो संविधान के तहत। का मांग है जो इस तरीके से समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार आप कानून बनाए और सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि इस तरीके की गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। गोरखपुर से फैयाज अहमद।